Hello students, good morning. Welcome to Abhinav coaching classes. I am BN sir to teach you English. In my previous classes, I have taught you about the placement of parts of speech. The next topic I completed kinds of sentences and I taught you about the kinds of sentences. I hope that it will be very useful for you. Today I am going to tell you about noun and their classifications. Now, what is noun? Noun is a naming word. नाम वाला शब्द ही नाउन कहलाता है। संसार में जितनी भी वस्तुएं हैं जिनको हम देख सकते हैं, छू सकते हैं या फिर देख और छू दोनों सकते हैं या फिर जिनको केवल हम महसूस करते हैं, उनका भी कुछ न कुछ नाम है और उसी नाम को हम लोग नाउन कहते हैं। कुछ चीज़ें ऐसी हैं जिसको हम देख भी सकते हैं और छू भी सकते हैं, जैसे ये डस्टर है, मैं इसे देख भी सकता हूँ, इसे छू भी सकता हूँ। ये पेन है, पेन को मैं देख भी सकता हूँ, छू भी सकता हूँ। इनका सबका नाम है। कुछ चीज़ें ऐसी हैं जिनको केवल हम देख ही सकते हैं, छू नहीं सकते, जैसे सन, सूरज, मून, स्टार्स, इनको हम केवल देख सकते हैं, छू नहीं सकते हैं। और कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जिनको न तो हम देख ही सकते हैं न तो छू ही सकते हैं, जैसे हवा। हवा को न देख सकते हैं न छू सकते हैं, इसको फील कर सकते हैं, महसूस कर सकते हैं। आखिर उसका भी तो कोई नाम है और उसी नाम को हम लोग नाउन कहते हैं। तो नाउन इज ए नेमिंग वर्ड। नाउन इज ए नेम ऑफ पर्सन, प्लेस, एनिमल और थिंग। एवरीथिंग इज कॉल्ड नेमिंग वर्ड, इज कॉल्ड नाउन। अब क्लासिफिकेशन ऑफ नाउन। एक नाउन को हम लोग क्लासीफाई कर सकते हैं। क्लासिफिकेशन ऑफ नाउन। नाउन को हम लोग क्लासीफाई कर सकते हैं तीन रूपों में। नंबर वन, टाइप्स। नंबर टू, काइंड्स। एंड नंबर थ्री इज पार्ट्स। टाइप्स, काइंड्स और पार्ट्स में नाउन का क्लासिफिकेशन होता है। अब टाइप्स में नाउन के दो टाइप होते हैं। नंबर वन, काउंटेबल, एंड नंबर टू इज अनकाउंटेबल। व्हाट इज काउंटेबल? वह नाउन जिसको हम काउंट कर सकते हैं, गिन सकते हैं, दैट इज कॉल्ड काउंटेबल। जैसे पेन, बुक, बॉय, गर्ल, शर्ट, पैंट, टेबल, चेयर, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। अनकाउंटेबल जिसको हम गिन नहीं सकते, जो गिनती नहीं की जा सकती है, जैसे वाटर, राइस, गोल्ड, एयर, मनी, हनी, मिल्क, ये सारी चीज़ें हम गिन नहीं सकते, इसलिए इनको अनकाउंटेबल कहते हैं। नेक्स्ट वन इज पार्ट्स, काइंड्स। काइंड्स ऑफ नाउन। नाउन के अब कितने काइंड्स होते हैं? नंबर वन, प्रॉपर नाउन। It denotes the particular name of a person, place, animal
or thief. That is called proper noun. For example, Ram, Delhi, the Ganga river, etc. Proper noun means व्यक्तिवाचक संज्ञा. किसी खास व्यक्ति, वस्तु, स्थान, जानवर, प्राणी के नाम को हम लोग प्रॉपर नाउन यानी व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं. सेकेंड वन इज कॉमन नाउन. कॉमन नाउन मीन्स जातिवाचक संज्ञा. It denotes the name of a class or caste, जिससे जाति का बोध होता है, वर्ग का बोध होता है, उसी को हम लोग जातिवाचक संज्ञा करते हैं. अब जाति का डिटर्मिनेशन कैसे करेंगे, जाति को का निर्धारण कैसे करेंगे हम, तो अब हम जैसे ले सकते हैं बाय बर्थ मीन्स जन्म से. जन्म से भी जाति बनती है, जैसे ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र. ये तो जन्म से जाति बन गई. बाय डिवीजन धर्म से भी जाति बनती है, जैसे हिंदू, मुस्लिम, सिख, etc. और एक होती है बाय कर्म, कर्म से भी होती है, बाय ऑक्यूपेशन. कर्म से भी जाति का निर्धारण हम लोग करते हैं. जैसे लकड़ी का काम करने वाला है तो उसकी जाति हो जाएगी बढ़ई. लोहे का काम करने वाला होगा तो लोहार. सोने का काम करने वाला होगा तो सोनार. मिट्टी का बर्तन बनाने वाला होगा तो उसकी जाति हो जाएगी कुम्हार. इस प्रकार से ये भी एक बनती है, जैसे पॉटर, ब्लैक स्मिथ, गोल्ड स्मिथ, कारपेंटर. काम के अनुसार जो जैसा काम करेगा उसकी जाति उसी के अनुसार हो जाएगी. इट इज. नेक्स्ट वन इज third is material noun. मीन्स द्रव्यवाचक. द्रव्यवाचक क्या होता है? इट डिनोट्स द नेम्स ऑफ uncountable noun,
जिसको हम गिन नहीं सकते, तो फिर क्या कर सकते हैं? उसको तो या तो वजन कर सकते हैं, जैसे पोटैटो हुआ, राइस हुआ, शुगर हुआ, इनको वेइंग करके वे कर सकते हैं। या फिर जिसको मापते हैं, जैसे लीटर, गैलन, इस प्रकार की चीजों को हम लोग अनकाउंटेबल नाउन बोलेंगे। पेट्रोल हुआ, डीजल हुआ, ये अनकाउंटेबल नेम्स हैं। या फिर जिसको हम माप सकते हैं, जैसे मीटर, सेंटीमीटर, कपड़ा वगैरह जो है क्लॉथ्स, इनको हम माप सकते हैं। तो दे आर कॉल्ड मटेरियल नाउन। फॉर एग्जांपल, राइस, गोल्ड, वाटर, मनी, इट इज। एंड fourth noun is collective noun. समूहवाचक, it denotes the name of mass और ग्रुप, जिससे समूह का बोध हो, वही समूहवाचक संज्ञा होता है। समूह तो बहुत होगा, जैसे क्लास। अब एक लड़के से क्लास तो चलेगा नहीं, क्लास में बहुत से लोगों का होना जरूरी है। समूह है लेकिन उसका एक नाम हमने दिया क्लास। मीटिंग, सभा, सभा एक आदमी से तो होती नहीं है। सभा में बहुत से लोग होते हैं, सुनने वाले होंगे, कुछ बोलने वाले होंगे। पुलिस, एक आदमी से पुलिस तो बनेगी नहीं, ये ग्रुप हो गया। प्रोसेशन, जुलूस, जुलूस एक आदमी से नहीं निकल सकता, कुछ इनकलाब बोलने वाले होंगे, कुछ जिंदाबाद बोलने वाले होंगे। तो ऐसे लोगों का एक समूह, जैसे क्लास, एग्जाम्पल, क्लास, आर्मी, पुलिस, मीटिंग, इन सब का नाम है, ये सब नाम है। क्लास से हमने कहा तो एक नाम हो गया कि ग्रुप ऑफ स्टूडेंट्स। आर्मी, मास ऑफ सोल्जर्स, ग्रुप ऑफ सोल्जर्स। पुलिस, ए ग्रुप ऑफ पुलिसमैन। वैसे मीटिंग, ए मास of people is called meeting, can be said. Fifth is abstract noun. Means भाववाचक। It denotes the names of quality, condition, age, it is. I can say, example, sweetness means मिठाई या मिठास। Boldness, poor, poverty, that is noun.
etc। अब इस संबंध में हम आपको एक चीज और हिंदी से मिलती जुलती बताएंगे। हिंदी में कुछ प्रत्यय होते हैं जिनको यदि शब्द के आगे जोड़ दिया जाए सफिक्स के रूप में तो भाववाचक संज्ञा बन जाती है। जैसे एग्जाम्पल, निम्न प्रत्ययों को जोड़कर भाववाचक संज्ञा बनती है। आप कहेंगे प्रत्यय क्या है? प्रत्यय इक्वल टू सफिक्स। हिंदी में कुछ ऐसे शब्द हैं जैसे ई, स्व, ता, पन, हट, वट, पा। इन शब्दों को किसी शब्द के अंत में जोड़ देंगे तो भाववाचक संज्ञा बन जाएगी। जैसे हमने कहा बड़ा में ई जोड़ दिया तो बन गया बड़ाई। पुरुष, पुरुष में हमने त्व जोड़ दिया तो बन गया पुरुषत्व। या फिर ममता में हमने त्व जोड़ दिया बन गया ममत्व। ता जोड़ना है, वीर में हमने ता जोड़ दिया तो बन गया वीरता। वैसे ही कायर में हमने ता जोड़ दिया तो बन गया कायरता। अपन, बच्चा में हमने पन जोड़ दिया तो बन गया बचपन। लड़का में पन जोड़ दिया लड़कपन। बचपन मीन्स चाइल्डहुड, लड़कपन मीन्स बॉयहुड। वीरता ब्रेवरी, कायरता कावर्डाइस, पुरुषत्व ह्यूमनशिप, ममत्व मदरली फीलिंग एंड ग्रेट में ई जोड़ दिया तो ग्रेटनेस। ये इंग्लिश के सफिक्स अलग अलग होंगे, हिंदी के सफिक्स अलग हैं। तो मैं आपको जब वर्ड फॉर्मेशन का चैप्टर मैं पढ़ाऊंगा तो उसमें प्रीफिक्स और सफिक्स दोनों के बारे में बताऊंगा इन डिटेल्स। अभी आप इसको आप अपने चैप्टर नाउन के अंतर्गत ही समझिए। अब हट, कराहना में हमने हट जोड़ दिया तो बन गया कराहट। वैसे ही घबराना में जोड़ दिया हट तो हो गया घबराहट। वट में, लिखना में हमने वट जोड़ दिया तो बन गया लिखावट। वैसे ही सजाना में वट जोड़ दिया तो बन गया सजावट। वैसे ही पा है, बूढ़ा में हमने पा जोड़ दिया
बन गया बुढ़ापा। वैसे राण में हमने पा जोड़ दिया तो बन गया रंडापा। इस प्रकार आपने देखा, इन प्रत्ययों को जोड़ करके हम लोग एब्स्ट्रैक्ट नाउन बना सकते हैं। ये हिंदी में था। आपको मैंने हिंदी और इंग्लिश दोनों में दिया है ताकि आपकी समझ में बात आ जाए कि आप जब कभी भी शब्दों की एनालिसिस करें, शब्द विश्लेषण करें, तो आपको समझ में आना चाहिए कि वह ग्रामर से क्या है, इसको जानना जरूरी है। इस प्रकार मैंने आपको काइंड्स ऑफ नाउन पढ़ाया। अब नेक्स्ट वन इज पार्ट्स ऑफ नाउन। नाउन के पार्ट्स। हिंदी में एक कहावत है, प्रवर्ब, नंबर जेंडर केस तीनों बसे नौनिया देश। माने नाउन के देश में नंबर, जेंडर और केस बसते हैं। हमारे पार्ट नाउन के 3 हो गए। नंबर, सेकंड इज जेंडर एंड थर्ड वन इज केस। अब ये नंबर 2 प्रकार के होते हैं। नंबर 1 सिंगुलर। व्हाट इज सिंगुलर? विच डिनोट्स द नेम एंड नंबर ऑफ वन थिंग, जिससे एक का बोध होता है, वही सिंगुलर नंबर हो गया, एक वचन। और नंबर 2 इज प्लूरल नंबर, which denotes the number of more than 2 and more than 2 is called plural number। जिससे 2 या 2 से अधिक का बोध हो, वो बहुवचन यानी प्लूरल नंबर कहलाता है। अब प्लूरल के काइंड्स भी होते हैं। एक होता है जीरो प्लूरल और एक होता है रेगुलर प्लूरल। जीरो प्लूरल क्या होता है? Where word is treated as plural without adding s or es। शब्दों में बिना एस या ईएस जोड़े ही यदि उसे प्लूरल मान लिया जाए तो उसको हम लोग जीरो प्लूरल कहते हैं। एग्जाम्पल, पीपल, पीपल, डियर, जेंट्री, फॉक, etc। इनमें यस या ईएस नहीं जोड़ा जाता, लेकिन फिर भी ये प्लूरल माने गए हैं और इसीलिए इनको जीरो प्लूरल कहते हैं। रेगुलर प्लूरल क्या होता है? Where s or es is added to a noun either by adding or changing in the
जहां शब्द में नियमों के अनुसार आइदर बाय रूल्स आर चेंजिंग इन द वर्ड, जहां शब्दों में नियम के अनुसार यस या यस जोड़ करके प्लूरल बनाया जाए, या फिर उस शब्द में कोई परिवर्तन करके यस या यस जोड़ा जाए और तब उसको प्लूरल बनाया जाए। फॉर एग्जाम्पल, अब सिंगुलर और प्लूरल के कुछ नियम होते हैं। जैसे बॉय में हमने केवल एस जोड़ दिया तो बन गया बॉयज। क्लास में हमने ईएस जोड़ दिया तो बन गया क्लासेस। नियम है इसका नियम क्या है? जिस नाउन के अंत में डबल एस, एस एच, सी एच, एक्स अथवा ओ हो उसमें हम लोग ईएस जोड़ते हैं। आई होप दैट यू वुड हैव नोन इट वेल, so I don't understand any need to teach you how to make plurals. प्लूरल कैसे बनाया जाए मुझे लगता है कि आपको आपके लोअर क्लासेस में पढ़ाया ही गया होगा। वैसे ही आप बेंच में आपने ईएस जोड़ दिया, बन गया बेंचेस। अब शब्दों में कुछ परिवर्तन भी हम लोग कर लेते हैं, जैसे हुआ सिटी। जिस नाउन के अंत में वाई हो और उसके पहले यदि कोई कॉन्सोनेंट हो, वाई अंत में मिला, इसके पहले टी कॉन्सोनेंट है, तो जब हम प्लूरल बनाएंगे तो वाई को हटा देंगे, सी आई टी, इसके बाद आई लिखेंगे प्लस आई प्लस तब यस जोड़ेंगे, इसको हो गया सिटीज। बेबी से हो गया बी ए बी, बी कॉन्सोनेंट है तो बी को हटाएंगे, वाई को हटाएंगे, प्लस आई प्लस ईएस जोड़ करके बनाएंगे हम बेबीज। और कुछ एग्जांपल लेते हैं। लीव, LEAF, जिस वर्ड के अंत में एफ हो या FE हो नाउन में, तो उस एफ या FE को हटाकर वी लिखते हैं तब ईएस जोड़ते हैं, तो बन गया LEA प्लस वी प्लस ईएस इक्वल टू लीव्स। इन द सेम वे नाइफ, KNIFE, अब इसके अंत में एफ और ई मिल गया तो परिवर्तन क्या करेंगे, FE या एफ दोनों को हटा करके वी लिखेंगे, तो हो गया KNI प्लस वी प्लस ES इक्वल टू नाइफ्स। उसी तरह वाइफ, उसी तरह लाइफ, अब यू कैन डू इट इन द सेम। तो ये आपका हुआ रेगुलर प्लूरल। तो हमने आपको नंबर पढ़ा दिया कि नंबर दो प्रकार के होते हैं, सिंगुलर एंड प्लूरल। जिससे एक का बोध होता है वो सिंगुलर, और जिससे एक से अधिक का बोध होता है वो प्लूरल। प्लूरल भी दो प्रकार का होता है, एक जीरो प्लूरल और एक रेगुलर प्लूरल। जब वर्ड में बिना एस या आई एस जुड़े ही हम उसे प्लूरल मान लें तो वो जीरो प्लूरल हो गया, और जब वर्ड में नियम के अनुसार या फिर कुछ परिवर्तन करके एस या आई एस हम जोड़ते हैं तो उसको हम लोग रेगुलर प्लूरल कहते हैं। ये हमने आपको आज पढ़ाया। टुमारो आई शैल टीच यू अबाउट जेंडर एंड केस। आई होप दैट यू वुड हैव अंडरस्टूड इट। आप समझ गए हो इसको। यदि आप इसे समझ गए हैं तो आप इसे सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, व्यू तो जरूर करिए।
आपको प्रतिदिन कुछ न कुछ नया नया मिलेगा पढ़ने के लिए, और मैं आपको जो पढ़ाऊँगा वो कॉम्पिटिटिव लेवल से पढ़ाऊँगा ताकि आपके लिए कुछ फ़ायदेमंद हो। बशर्ते कि आप इसको रेगुलर हमारे वीडियो को देखते रहें, अपना कमेंट आप भेजते रहें। आप यदि कोई सजेशन होता है तो उसे भी भेजिए, कोई यदि आपको क्रिटिसाइज करनी है वो भी आप भेजिए। हमसे हमारे पर्सनल फ़ोन नंबर पर भी आप हमसे बात कर सकते हैं, आप वहाँ भी देख सकते हैं। I shall try to solve all your problems. So I am going to end my study today. Thank you. Have a nice day.